क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त की त्रिज्या जो आपकी बढ़ रही है तो परिधि जो होता है, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि हमारा होता है 2πr। तो अगर आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो परिधि भी बढ़ेगा। तो जो परिधि होता है 2πr, और परिधि को हम लोग c से डिनोट कर देते हैं क्योंकि जो है परिधि की इंग्लिश होती है सरकमफ्रेंस। तो पहला आपका लेटर ले लिया जाता है c, सरकमफ्रेंस। तो c बराबर हमारा क्या हो गया 2πr। अब त्रिज्या हमारा जो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt हमारा दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारा दिया है। परिधि की वृद्धि दर क्या है, यानी dc/dt हमको निकालना है। परिधि में वृद्धि की दर, परिधि हमारा क्या है c, तो dc/dt परिधि में वृद्धि की दर निकालना है। कब? जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, ये निकालना है हमको। कब? जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो देखिए c इक्वल टू 2πr। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dc/dt बराबर 2π, तो कांस्टेंट बाहर हो गया और r का डिफ्रेंसिएशन हो गया dr/dt। तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से dr/dt का मान समीकरण 2 में रखने पर तो dc/dt हमारा हो गया 2π इंटू dr/dt आपका हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन हमको dc/dt कब चाहिए, जब हमारी r की वैल्यू क्या है 4.9 सेंटीमीटर। तो इसमें r तो है ही नहीं, तो आपका ये 2π, अगर r का टर्म होता dc/dt में तो r की जगह लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे तो r है ही नहीं। तो ये हमारा हो गया 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी अगर इसको हम लोग बात करें, चलिए इतना ही रहने देते हैं, 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। कह रहे हैं जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हैं तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लिखते हैं और जो पूछा गया है। तो ये कह रहे हैं कि कोई आपका आयत है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो ये हमारा एक आयत हो गया जिसका x और ये y। लंबाई जो आपकी x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी लंबाई में परिवर्तन की दर dx/dt इक्वल टू आपका क्या है, घट रहा है, इसीलिए हम लोग इसको माइनस में रखेंगे। क्योंकि जो अगर धनात्मक होता है, बढ़ रहा होता है, तो dx/dt पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई चीज़ घट रही होती है तो उसके जो रेट होता है वो निगेटिव लिया जाता है। तो dx/dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई y आपका जो है 4 सेंटी, यानी dy/dt हमारा दिया है ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको प्लस क्यों लिए, क्योंकि ये बढ़ रहा है।
अब कह रहे हैं जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी परिमाप को हम लोग p से डिनोट करें तो dp/dt पूछा है आपका कब, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। dp/dt, और ये dp/dt हमारा क्या है, परिमाप में परिवर्तन की दर। तो अगर आपका आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है तो आयत का जो परिमाप होता है आपको पता है, आयत का परिमाप p इक्वल टू क्या होता है, x ये है तो ये भी x हो जाता है, y ये है तो सामने की बजाय ये, तो x प्लस y तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो dp/dt यानी हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो 2 तो बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा dx/dt और y का आपका हो गया dy/dt। तो dp/dt यानी जो परिमाप में परिवर्तन की दर होगी 2 टाइम dx/dt प्लस dy/dt। ये हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 तथा 2 से dx/dt तथा dy/dt का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से हमारा dp/dt जो आपका हो गया ये 2 टाइम्स dx/dt हमारा क्या है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट और ये है +4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो -5 + 4 -1 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये dp/dt ये हमारा हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी आपका अब इसमें x और y का पद तो है नहीं, तो ये dp/dt ये फिक्स है, ये हमेशा सबके लिए सेम रहेगा। तो ये x बराबर 8 हो या कुछ भी हो, x बराबर 8 y बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब यानी परिमाप में, अब परिमाप आपका ओवरऑल क्या हो रहा है, घट रहा है क्योंकि dp/dt नेगेटिव आया है। यानी कि लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही, चौड़ाई 4, इसीलिए ओवरऑल जो परिमाप है वो घट रहा है। तो परिमाप में जो है आप ये कहेंगे कि परिमाप में घटोत्तरी या ह्रास की दर 2 सेंटीमीटर पर मिनट है। यानी घटोत्तरी या आपने ह्रास बोल दिया तो इसका मतलब कमी, परिमाप में कमी की दर क्या है आपकी 2 सेंटीमीटर पर मिनट है। अब इसी का अगला पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो बी पार्ट हम लोग करते हैं। dx/dt हमारा दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy/dt आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट और आयत आपका है xy। तो क्षेत्रफल हमारा जो हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर एरिया की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारा a बराबर क्या हो गया, x इंटू वाई। अब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी dA/, यहाँ पे लिख देते हैं हमको क्या चाहिए, dA/dt हमको चाहिए। और ये कब है, जब x बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ये हमको चाहिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप करें t के सापेक्ष दोनों पक्षों का, तो dA/dt इक्वल टू दो फलन का जब गुणा होता है तो पहले फलन को ऐसे रखते हैं, अगले का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dt प्लस y को ऐसे रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन dx/dt।
अब इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3, 1 तथा 2 से dx/dt और dy/dt का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से dx/dt तथा dy/dt का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हमारा जो dA/dt आपका हो गया x इंटू dy/dt आपका है 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y इंटू dx/dt आपका है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन हमको dA/dt चाहिए जब x और y की वैल्यू कब क्या हो, दिया है x = 8 सेंटीमीटर और y = 6 सेंटीमीटर, तो x और y की वैल्यू ये पुट कर देंगे। x हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y की वैल्यू आपका है 6 सेंटीमीटर इंटू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो दिस इक्वल टू आपका हो गया 8, 32 और -30, तो आपका ओवरऑल आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल में वृद्धि की दर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये 7 नंबर क्वेश्चन था आपका। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यानी देखिए गुब्बारा आपका जो है, गुब्बारे को जब गैस इसमें भर रहे हैं तो गुब्बारा क्या होगा आपका, फूलेगा, तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी और इसका आयतन भी बढ़ेगा। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरा जाता है। यानी ये 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस ये क्या है, आयतन है। मात्रक से भी आप पता कर सकते हैं क्योंकि आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरा जाता है। यानी जो आयतन में परिवर्तन की दर है dB/dt, ये हमारा क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी dB/dt हमारा पता है और dr/dt हमको निकालना है। और कब निकालना है, ये dr/dt हमको उस समय चाहिए जब आपकी त्रिज्या r बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो किसी क्षण हम लोग मान लेंगे कि त्रिज्या r है, तो त्रिज्या जब r होगा तो आयतन हमारा जो गोलाकार होता है 4/3 पाई r³। अब अगर किसी क्षण त्रिज्या r है तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³। दोनों तरफ हम लोग t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो dB/dt = 4/3 पाई, तो कॉमन आ गया, कांस्टेंट है, r³ का हो गया 3r² और r का dr/dt। अब हमको dr/dt चाहिए, तो यहाँ से आपका जो है पक्षांतर करें हम लोग dr/dt को, ये सबको उधर लाते हैं तो dr/dt = dB/dt तो इस साइड में है, बाकी 1 करके ये सब नीचे आ जाएगा। dr/dt को यही इसको उधर लाएंगे तो इधर गुणा में सब भाग में चला जाएगा। यानी 4/3 पाई इंटू 3r² ये पूरा भाग में चला गया। तो दिस इक्वल्स टू dr/dt =
ये 3 से 3 खत्म हो गया आपका, और 4πr² नीचे है तो 1/4πr² और dB/dt। तो dB/dt इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें जो है समीकरण 1 से dB/dt का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो dr/dt इक्वल टू 1/4πr² और dB/dt आपका है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 से dB/dt का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमको चाहिए dr/dt जब r हमारा 15 सेंटीमीटर हो, क्योंकि dr/dt कब चाहिए, जब r 15 हो, तो इसमें r की वैल्यू 15 रख दें। तो dr/dt एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो इसमें जो हमारा है r की वैल्यू 15 रख देंगे, तो 1/4 इंटू r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इक्वल्स टू आपका 15 गुणे 15 225 हो जाएगा, और 225 चौका 900 900 से 900 ख़त्म हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, तो ये 1/4 आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1/4 सॉरी 4 भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 15 225 गुणे 4 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर आपका हो गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी जो गुब्बारा है उसकी त्रिज्या आपकी हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या जो r है गोले की, ये बदल रही है। क्या बोल रहे हैं कि क्या चाहिए आपको, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी आयतन हमारा परिवर्तित हो रहा है किसके सापेक्ष, dB/dr। ये हमारा क्या है, यही चाहिए। और ये इसको अगर लिखें dB/dr, ये हमारा क्या है, dB/dr, ये इसको ऐसे लिखें, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। और कब चाहिए, जब त्रिज्या हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। dB/dr चाहिए जब, यहाँ पे आप नीचे हम लोग ले लेते हैं, जब r बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो जो v होगा, जो आयतन हमारा होता है गोले का, होता है 4/3πr³। दोनों तरफ हम लोग जो है r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dB/dr इक्वल टू 4/3π कांस्टेंट है, और r³ का r के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r²। और dB/dr की वैल्यू हमको चाहिए जब r आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें r की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर देंगे, 4/3π इंटू 3 इंटू r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर का, 3 से 3 ख़त्म हो गया, और 100, ये 400π सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 400π सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको और सही से लिखें हम लोग, तो 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से गुणा सेंटीमीटर से भाग कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर हमारा आयतन का मात्रक हो गया, नीचे त्रिज्या का मात्रक। यानी इसको हम लोग कहेंगे कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब आयतन में परिवर्तन की दर, और आयतन में परिवर्तन ये आपका त्रिज्या के सापेक्ष है। आयतन में परिवर्तन
इसको लिख देते हैं, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो ये समझिए आप कि कोई दीवार है, जैसे ये हमारा दीवार हो गया और ये आपका फ्लोर हो गया, ज़मीन। तो इस पे कोई सीढ़ी है जो आपकी रखी हुई है। दीवार के सहारे ये, अब जो ये नीचे वाला जो सिरा है, ये क्या किया जा रहा है, दीवार से दूर यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी इसको आप इधर लाएंगे, यहाँ से खींचेंगे तो दीवार का ये वाला जो सीढ़ी का ये वाला सिरा क्या है, नीचे आएगा। तो सीढ़ी आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी। तो आपने क्या किया, ये जो लंबाई है इसको खींचा, तो ये लंबाई ये आप दूर ले गए, ये तो ये लंबाई आपकी इधर खींच रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो ये आपका जो है इधर जाएगा, तो ये इधर दीवार पे, इधर जो ऊंचाई होगी दीवार पे ये घटेगी, लेकिन समान रूप से नहीं घटेगी कि अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आप ये बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे कि ये किसी भी समय हम लोग मान लेते हैं कि जो ये लंबाई है आपकी, जो जो सीढ़ी का जो ये लंबाई है, यहाँ पे जो x है और दीवार के सापेक्ष जो लंबाई है ये y है। यानी किसी भी क्षण ये लंबाई x इधर है और ये लंबाई y है। अब 5 मीटर लंबी दीवार सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई हमको दिया है ये है 5 मीटर। यानी अगर आपका सीढ़ी ये 5 मीटर सीढ़ी है और ये लंबाई x कवर कर रहा है, ये लंबाई y, तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं AOB, तो AOB हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज AOB, ये एंगल आपका 90 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण हमारा 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, तो कर्ण का वर्ग यानी 5 मीटर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आपका जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक्स और वाई में हमने एक रिलेशन पता कर लिया। ये रिलेशन सही है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जमीन के अनुदिश आपका जो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी जो जमीन के अनुदिश है, इसमें परिवर्तन की दर है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी टी चाहिए।
क्योंकि ये पूछ रहा है किस इसके dy/dt चाहिए, और जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, और ये उस स्थिति में है जब x बराबर आपका क्या है 4 मीटर, क्योंकि लिखा है कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो ये हमको चाहिए dy/dt और dx/dt दिया हुआ है। तो x² + y² = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, x² + y² = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मात्रक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x² का अवकलन हो गया 2x और x का हो गया dx/dt, y² का हो गया 2y और फिर y का dy/dt, और 25 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 2 कॉमन है तो इधर जाके 2 भी खत्म हो गया, यानी x × dx/dt + y × dy/dt = 0। अब dx/dt हमको पता है, dy/dt चाहिए, तो यहाँ से जो आपका dy/dt होगा, ये देखिए dy/dt यानी y = हो जाएगा -x/y, y आपका इधर चला जाएगा नीचे, -x/y dx/dt। तो यहाँ तक देखिए हम लोगों ने कर लिया। जो आपका dx/dt है, सॉरी dy/dt जो हमारा है, dy/dt दिस इक्वल टू -x/y × dx/dt। dx/dt जो इक्वल टू दिया था 2 सेंटीमीटर/सेकंड, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो समीकरण 1 से इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 से हमारा जो dx/dt का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो dy/dt आपका हो गया -x/y और dx/dt आपका दिया है 2 सेंटीमीटर/सेकंड। अब dy/dt हमारा कब चाहिए, ये दिया हुआ है कि जब सीढ़ी के निचला सिरा जो है दीवार से 4 मीटर दूर पर हो, यानी जब x बराबर हमारा क्या है 4 मीटर। उस स्थिति में हमको चाहिए कि जब ये आपकी जो सीढ़ी है ये यहाँ से 4 मीटर दूरी पर है निचला सिरा, और ये आपकी 5 मीटर की ये सीढ़ी है। तो जब x बराबर 4 मीटर है तो ये हम लोग y तो पता कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो जब x ये हमारा 4 है तो y x² + y² = 25 मीटर स्क्वायर। ये सब कुछ आपका मीटर में ही चल रहा है, हम लोग सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर में ही चल रहा है। तो यहाँ भी आप मीटर ही कर दीजिए, सेंटीमीटर नहीं, सब कुछ मीटर में है। तो जब x बराबर 4 मीटर है तो y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जब x बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर + y² = 25, तो y² = 25 - 16 यानी 9, y बराबर आपका आ गया 3। यानी जब ये 4 मीटर की दूरी पर है तो ये कितने मीटर की दूरी पर होगा, ये 3 मीटर की दूरी पर होगा। तो जब x बराबर 4 तो y हमारा पता कर लिया हम लोगों ने, कितने मीटर दूरी पर रहेगा 3 मीटर। तो ये हम लोग x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो x हमारा है क्या 4 मीटर/3 मीटर × 2 मीटर/सेकंड। तो मीटर ख़त्म हो गया 8, दिस इक्वल्स टू -8/3 मीटर/सेकंड। यानी जो dy/dt है y में जो आपका y में जो आपकी कमी हो रही है वो -8/3 मीटर/सेकंड है। यानी हम लोग कहेंगे जब x बराबर 4 मीटर है तब
y में कमी की दर जब x बराबर 4 है तथा dx बाई डी टी भी हमारा क्या दिया है, जब 2 मीटर पर सेकेंड है। चलिए सब कुछ मीटर में रखिए या सेंटीमीटर में, तो ये जो है हम लोग ये सेंटीमीटर हटा देते हैं क्योंकि सब कुछ है तो मीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में ही, तो मीटर ही कर देते हैं। तो जब dx बाई डी टी 2 मीटर पर सेकेंड है और x बराबर 4 मीटर है तो y में जो कमी की दर है वो 8/3 मीटर पर सेकेंड है। यानी देखिए अगर इसको आप 2 मीटर 1 सेकंड में ले जाएंगे इधर तो ये हमारा 8/3 यानी ये 2 से ज़्यादा मीटर नीचे आएगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर इनिशियल पोजीशन में आपका है तो अगर आप इसको कितना ले जाएं 2, तो ये जो इधर आएगा ये कमी जो होगी, तो ये लेंथ अगर आपका 2 है तो ये जो कमी वाला लेंथ है ये आपका क्या होगा 8/3। ऐसा नहीं कि 2 आप इधर ले जाओगे तो 2 इधर भी कम आएगा, कि जैसे सीढ़ी आपकी अगर दीवार से लगी है तो आप सोच रहे हो कि 5 सेंटीमीटर इधर लाओगे सीढ़ी को तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर एक कम आएगा, क्योंकि सीढ़ी की ये लंबाई स्थिर रहनी है।